ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार। प्यारे बाबा के मधुर माँ वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूम में, कभी टीचर रूम में, तो कभी सतगुरु रूम में याद करो। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा डिंडोरा पिटवाना है? अब डिंडोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया स्वर्ग का रचता स्वयं बाप राजयोग सिखाने आया हुआ है। तो बच्चों के लिए हथेली पर भविष्य लेकर आया, स्वर्ग लेकर आया, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो। दैवी गुण धारण करेंगे तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार दी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? सबकी बुद्धि में है, पतित पावन एक बाप है। लिबरेटर उनको कहते हैं जो दुख से लिबरेट करे, दुख हरता सुख करता है। ये कोई मनुष्य या देवता का नाम नहीं है, दुख हरता सुख दाता। ये है एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक गॉड फादर को कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंचे से ऊंचा एक शिव बाबा है, परमपिता परमात्मा। उसके लिए कहते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा ठाम, अर्थात रहने का स्थान भी ऊंचा, शांति धाम। तुमको निश्चय है कि ये हमारा बाप है। शिव को ही बाप कहते, शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। वह शिव बाप टीचर सतगुरु है। आज सतगुरुवार है, तुम्हारा तो रोज़ सतगुरुवार है। सतगुरु रोज़ तुम्हें ज्ञान अमृत पिलाते हैं। वह तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में है, सतगुरु रोज़ तुम्हें पढ़ाते हैं। वह तुम्हारा बाप भी है, उनको सर्वव्यापी नहीं कह सकेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, पतित पावन परमपिता परमात्मा इस समय आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। वो ज्ञान का सागर है। ये तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए, ये एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करते हैं। ये तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए कि ये एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो, बुद्धि ऊपर निराकार की तरफ चली जाती है। आत्माओं को परमपिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं। गाते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर हमारी सदगति करे। लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं है, वो तो प्रलब्ध है। ज्ञान वो जो ज्ञान सागर बाप से मिले, इसलिए शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वो है बेहद का बाप, और सब है हद की रचना। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं, जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है। सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक का राज्य था, सुख शांति सब कुछ था। पवित्रता, सुख शांति सब कुछ था। उसका नाम है स्वर्ग, हेवन। को सूक्ष्म वतन या मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है, अर्थात नरक।
ये बुद्धि में रखना है। अब बेहद के बाप को याद करना है, क्योंकि उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखाते हैं पावन दुनिया में ले जाने के लिए। एक की कितनी महिमा है, लक्ष्मी नारायण की भी ये महिमा नहीं दे सकते। ये महिमा एक निराकार शिव बाबा की है। आत्माएं भी निराकार है जब शरीर से अलग है। बाप कहते तुम अपना शरीर लेकर पाठ बजाते हो, तुम कितने जन्म पाठ बजाते हो ये भी जानते हो कि हम 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। ब्रह्मा का भी चोला है शरीर रूपी, सूक्ष्म वतन में भी चोला है। शरीर तो आता है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे निराकार कहते हैं। मुझे कहते निराकार। बच्चों को समझाया, कोई को भी बोलो तुम्हारे 2 बाप हैं और तुम्हारे बाप के भी 2 बाप हैं, एक शिव बाप एक लौकिक। सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक हैं, ये बेहद का बाप सबका एक है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद पड़े। बाप समझाते भारत अभी पतित है, पहले पावन था तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती थी। मुक्ति धाम जवान प्रस्थ में शांति धाम, अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुँचाएं, परंतु वो तो पहुँचा नहीं सकते। झाड़ को तो बढ़ना ही है। मुख्य पाठ है भारत का, उसमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह 84 जन्म लेते हैं। कहा जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिलन सजरा जब सतगुरु मिला दलाल। तो हिसाब करना चाहिए। बहुकाल अर्थात जो पहले सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं बराबर 84 जन्म उनके हैं। जो पहले सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं बराबर उनके 84 जन्म हैं। 84 का चक्र भी कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते। तुम बच्चों को 84 के चक्र का समझाया गया है। आगे नहीं जानते थे, इनसे पूछेंगे, इनकी आत्मा भी जानती नहीं थी। 2 आत्माओं का राज भी समझाया, एक शिव बाबा एक ब्रह्मा बाबा। जब दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परमपिता परमात्मा भी ब्रह्मा तन में प्रवेश हो सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार अगर ना हूँ तो तुम्हें राजयोग कौन सिखाएगा। मुझे ज्ञान का सागर कहते। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो कर नहीं सकते। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान। सतो प्रधान कोई महात्मा कहा जाता, अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता। कुमारी का मान भी बहुत होता है, क्योंकि कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी का मान भी बहुत होता। सगाई हो गई फिर बल पवित्र रहते हैं, अभी तो अकेले अकेले रहते। जब युगल हो गए फिर कुमारों का नाम बदल जाता है। जब युगल हो गए फिर कुमारी का नाम बदल जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई फिर बल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गया ना, फिर कुमारी का नाम बदल जाता। फिर वो माता पिता बनते, बच्चे पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता। अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कह सकते। तुम बच्चे जानते हो अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है। आत्माओं को आकर अपना अपना पाठ बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक जी फिर कब आएंगे, तो वह बता न सके। वो कहते ज्योति जो समाए।
तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्कर कैसे रिपीट होगा? हर एक को सृष्टि पर आना है। गुरु नानक जी की जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म की आत्माएं ऊपर से आई। अभी तो देखो कितने हो गए, फिर पाठ तो रिपीट करेंगे। बताओ फिर कब आएंगे? कोई बता नहीं सकेगा। तुम कहेंगे ये तो 5000 वर्ष का चक्र है। गुरु नानक जी को तो 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म की स्थापना करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर धर्म स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में ज्ञान इतना नहीं बैठता है। अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना कि भक्तों का भगवान बाप एक है। आत्मा जाकर परमपिता परमात्मा, भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पर परमात्मा तो किसी को नहीं कहा जाता। ऐसे नहीं कि आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी, नहीं। जैसे वो मिसाल देते बुद्धबुदा सागर में लीन हो जाएगा। कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते। कोई कहते ज्योति ज्योत समाया। अब बताओ राइट कौन? पार निर्वाण तो ठीक है, अभी जहाँ से उड़ के परम धाम गया। आत्मा भी निराकारी दुनिया में रहती है। सूक्ष्म वतन में मूवी वह भी जैसे वहाँ की एक भाषा है, तो वहाँ वो समझने के लिए सूक्ष्म वतन में मूवी वह भी जैसे वहाँ की एक भाषा है, जो वहाँ वो समझते हैं, फिर समझ कर डायरेक्शन ले आते हैं। ये भी वंडरफुल बात है। मूवी, टाकी, फिर साइलेंस, 3 हैं। पहले मूवी के बाइस्कोप भी थे, फिर उनसे किसी को मज़ा नहीं आया तो टाकी कर दिया। पहले मूवी के बाइस्कोप भी थे, फिर उनसे किसको मज़ा नहीं आया तो टाकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। समझाया जाता है कि ऊंचे तो ऊंचा एक परमपिता परमात्मा है, जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं, अर्थात शांति की दुनिया में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता वही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु हैं तो सब भक्त ना। वो भी उसको याद कर रहे हैं, पावन बनाने वाले को जानते नहीं। कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो ये वही माँ भारे लड़ाई है। तुम सतगुरु के लिए राजयोग सीख रहे हो। देखते भी हो ये वही माँ भारे लड़ाई है। तुम सतयुग के लिए राजयोग सीख रहे हो। विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलेंगे। तो बाबा ने समझाया इस समय तुम शिव बाब से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राय लेते हो। ये है नॉन वायलेंस, लड़ाई से नहीं लेते हो, योग तपस्या के बल से लेते हो। इसको कहते अहिंसक। कोई भी ये जानते नहीं कि नॉन वायलेंस किसे कहते हैं। काम कटारी भी नहीं चलानी, ये भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण तुमने आत्मदन दुख पाया। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था जब सतयुग था। विकारों के कारण तुमने आत्मदन दुख पाया है। वहाँ है ही निर्विकारी दुनिया सतयुग में, जिस कारण आत्मदन कभी दुख होता नहीं। वो है अमर लोक, जहाँ आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं। ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में बैठ कथा सुनते हैं अमर लोक में जाने के लिए। हम संगम पर जो कथा सुन रहे हैं अमर लोक में जाने के लिए। बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले।
ये भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाऊंगा। शिव बाबा कहते तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाऊंगा। ज्ञान सागर के बच्चे, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, चेतन हूँ, नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं कि बीज में ऐसे झाड़ निकलता है। हाँ, हम जान सकते हैं कि बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल भी निकलता है। अब ये है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। बाप कहते मैं इस उल्टे झाड़ के आद्यमदंत को, सृष्टि चक्र को जानता हूँ। समझाने के लिए ऐसा किया, वास्तव में झाड़ ऐसा उल्टा है क्योंकि इसका बीज परमात्मा ऊपर है। मनुष्य कहते भी हैं कि हे परमात्मा सत्य है, चेतन है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो ज़रूर उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। तुम मुझे अपने बाप से वर्षा ले रहे हो, फिर तुम एक जन्म के लिए पावन बन जाएंगे। और मैं एवर पावन हूँ, सदा पावन हूँ। तुमको तो पाठ बजाना है। इस समय संगम पर सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। इस संगम समय पर तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कम होती जाएंगी, चढ़कर फिर उतरना है। क्योंकि सतयुग में हम 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण, द्वापर में 8 कला, सतयुग में शुरू में 4 कला, अंत में कोई कला नहीं दैवी गुण वाली। अभी चढ़कर फिर उतरना, सतयुग से लेकर उतरते जाएंगे। अब तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पति दुनिया को पावन बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं। पतितों को तो कभी वंदे मातरम कह नहीं सकते। तो बाप आकर शक्ति दल के द्वारा तुम गुप्त सर्विस करते। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसक वाले हो। राज्य लेते हो परंतु कोई हथियार आदि नहीं है। पवित्र रहते हो। वो सब हैं डबल हिंसक। काम कटारी भी चलाते, शास्त्र भी दिखाते। एक तो काम विकार में जाते, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आज का देखो कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को आप ही चमाट मारते हैं, सबकी गिलानी करते रहते। ये भी ड्रामा में नूद है। सबकी गिलानी करते करते नीचे गिरते आए। सबको गिरना ही है। अब है तुम्हारी चढ़ती कला। तुम ढंडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता, राजयोग सिखलाने वाला भगवान इस समय धरती पर आया हुआ है। वह हथेली पर बैस ले आया। श्री कृष्ण को भी हम भगवान नहीं कह सकते, वो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। दैवी गुण सतयुगी मनुष्यों में है, आश्री गुण कलयुगी मनुष्य में है। दैवी गुणवान आश्री गुणवान मनुष्य बनते हैं। तो बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, फिर तुम बाप को क्यों भूल जाते हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तुम्हारे दैवी गुणवान और आश्री गुणवान मनुष्य बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, इस बाप को क्यों भूलते हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। दे अभिमान छोड़, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिके लद्दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ऊंचा ज्ञान देकर हमें ऊंचा उठा रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकी नाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। दूसरा, डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रख के हम सुनेंगे। ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता भव। ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता भव। जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डाली जाती है तो उसका नाम रूप गुण सब बदल जाता है। जैसे ये बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो स्वयं परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में जलाते हैं तो ईंट बन जाती, ऐसे ये भी परिवर्तन हो जाता। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वो है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप, जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण करे। शक्तिशाली आत्मा वो है जब चाहे तब शीतल स्वरूप, जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर सके। ओम शांति।